हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी का 2003 का प्रीवियस ईयर पेपर। 2003 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से छोटा सा एक अनुरोध है कि आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले 2001 और 2002 दोनों ईयर का पेपर सॉल्व कर दिया है हम लोगों ने। चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है वो हुई थी, पूछ रहा है कि किसके प्रयत्न से हुई थी। तो मुल्कराज, आनंद व सज्जाद जहीर, इन्हीं के प्रयत्न से हुई थी। और इसके किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ईएम फास्टर के नेतृत्व में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? पुरानी हिंदी का प्रथम कवि गुलेरी जी ने किसको स्वीकार किया है? तो राजा मुंज को। राजा मुंज को ये पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है कि नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ होती है? रिपोर्टाज जो है उसकी शुरुआत किस रचना से हुई? तो लक्ष्मीपुरा से। लक्ष्मीपुरा जो है ये रिपोर्टाज किसका है? शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित रिपोर्टाज है ये। इसी से रिपोर्टाज की शुरुआत होती है। आगे आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला है, किस रासो ग्रंथ को आल्ह खंड के नाम से जाना जाता है? तो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है जगनी के परमाल रासो को। ऑप्शन सी। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। अगला है, हरडे वाणी एवं अंगवधु, ये किसकी वाणी के संकलन है? तो हरडे वाणी और अंगवधु ये दादू दयाल की वाणी के संकलन है। ये दादू दयाल की रचनाएं हैं, हरडे वाणी और अंगवधु। और इनका संकलन किया किसने था? तो किया रज्जब ने था। लेकिन पूछा है कि किसकी वाणी के संकलन है, तो वो हो जाएंगे दादू दयाल। अगला है, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा जो उपन्यास है ये कृष्णा सोबती का। प्रकाशन वर्ष है इसका 1979 ईस्वी। और भी इनके उपन्यास हैं, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदा रुख और दिलो दानिश। आगे है, मीराबाई का मलाल, ये किसकी रचना है? तो मीराबाई का मलाल मीराबाई की रचना है। मीराबाई की और रचनाएं दी गई हैं, यहाँ पर देख लेंगे एक बार। मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद की टीका, सोरण के पद, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद। आगे आते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर, नहीं 10 नंबर का। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने की थी। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध जो है वो वल्लभाचार्य की रचना है। ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, रूपा जीवा। रूपा जीवा किसका उपन्यास है? तो रूपा जीवा उपन्यास लिखने वाले हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो अमृत राय का उपन्यास हो जाएगा बीज। बीज अमृत राय का उपन्यास है। मनीषी की लोक यात्रा, ये किसकी जीवनी है? तो मनीषी की लोक यात्रा ये कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। इसमें कविनाथ गोपीराज जी का जीवन वृत्त वर्णित है मनीषी की लोक यात्रा में। और लेखक इसके कौन है?
तो लेखक है भगवती प्रसाद सिंह। इन्हीं ने लिखी है मनीषी की लोक यात्रा कविनाथ गोपीराज के जीवन वृत्त पर। अगला, लोहे के दीवार के दोनों ओर, ये किसकी रचना है? तो लोहे के दीवार के दोनों ओर ये क्या है, पहले तो जान लेते हैं ये विधा क्या है। इसकी विधा यात्रा वृत्त है और ये लिखी किसने है? यशपाल। यशपाल का यात्रा वृत्त लोहे के दीवार के दोनों ओर। दूसरी और एक इनकी यात्रा वृत्त है राह बीती। लोहे के दीवार के दोनों ओर, राह बीती, ये दोनों रचनाएं यशपाल की। अगला एक कथन है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो ये कथन किसके संबंध में है, यानी किसने कहा है, किसके संबंध में या किसके लिए कहा गया है? तो आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। ये कथन है रामविलास शर्मा के लिए कहा गया है ये। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव, ये कृति किसकी है? जंगल के जीव, ये संस्मरण है, किसने लिखा है? जंगल के जीव संस्मरण लिखा है श्री राम शर्मा ने। कहरनामा, कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा जायसी की रचना है। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी और रचनाएं हैं पद्मावत, अवधि का प्रथम महाकाव्य है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और मसलनामा। ये जायसी की प्रमुख कृतियां हैं। आगे है कवितावली। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली जो है वो है रामचरण दास की। कंफ्यूज नहीं होंगे कि तुलसीदास की है। हाँ, कवितावली तुलसीदास की भी है, लेकिन रामचरण दास ने भी कवितावली लिखी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान देंगे इस प्रश्न को। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? श्यामा स्वप्न उपन्यास लिखने वाले लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। भारतेंदु युगीन लेखक है ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास श्यामा स्वप्न। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था और संपादक कौन थे इसके? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला, अरस्तु का काव्यशास्त्र, ये किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्यशास्त्र लिखने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। सन्यासी किसकी रचना है? तो सन्यासी रचना है इलाचंद जोशी की। आगे 24 नंबर के प्रश्न पे आते हैं कि भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? भाषा के जादूगर किसे कहा गया? शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। 25 नंबर का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य लिखा अज्ञे जी ने। अर्धकथानक नामक कृति की विधा पूछी है कि इसकी विधा क्या है? तो अर्धकथानक और लिखने वाले कौन है? बनारसी दास जैन। समय है इसका 1641 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान ये आलोचना ग्रंथ है, लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। कौन सी रचना नहीं है? तो ठंडा लोहा इनकी है, सात गीत वर्ष भी है, कनुप्रिया भी है, लेकिन सूर्य का स्वागत इनकी रचना नहीं है। सूर्य का स्वागत किसकी है? तो सूर्य का स्वागत है दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत कुमार ने लिखा सूर्य का स्वागत। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताएंगे। आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आशीर्वाद। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, 2001 में भी पूछा गया था और 2003 में भी पूछा गया। आशीर्वाद शुद्ध ऐसे लिखा जाता है।
आगे है 30 नंबर का प्रश्न। महाश्वेता, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है वो नागार्जुन का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? तो तार सप्तक में जो संकलित कवि थे उनको राहों के अन्वेषी कहने वाले हैं हमारे अज्ञे जी। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे, इन्होंने ही तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी, ये कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो दामुल का कैदी कहानी लिखने वाले हैं हमारे प्रेमचंद जी। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? फांसी है। फांसी कब आया? 1929 ईस्वी में। इनका पहला कहानी संग्रह पूछेगा कौन सा है, तो फांसी है। और कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये वैज्ञानिक कहानीकार थे। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? आगे आते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर में पूछा है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे सुंदरदास। सुंदरदास। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु दादू दयाल थे। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है। इसका समय है 1613 ईस्वी। शेख नबी ने क्या लिखा? ज्ञानदीप। और कासिम शाह ने हंस जवाहिर। अनवर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। चित्रावली उस्मान की रचना हो जाएगी। ऑप्शन ए। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को इनको कहा जाता है जातीय कवि। ऑप्शन बी। पूछा है कि गीतावली कैसा काव्य है? तो गीतावली मुक्तक काव्य है। आगे है जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। जो अष्टछाप के कवि हैं कृष्णदास, उन्होंने ही लिखा जुगमान चरित्र। ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। नंददास भी, चतुर्भुज दास भी, कृष्णदास और क्षेत्र स्वामी। तो कृष्णदास ने लिखा जुगमान चरित्र। आगे रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? तो रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। इसमें कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। रास पंचाध्यायी रहीम ने लिखा था। रास पंचाध्यायी लिखने वाले हैं रहीम दास जी। रहीम दोहावली, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक तथा कीट कौतुकम। अष्टयाम, अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम लिखने वाले हैं देव। एक अष्टयाम नाभादास ने लिखा था और देव ने भी लिखा था अष्टयाम। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, तड़ित, विशिक या विलक्षण? तो मोर का पर्यायवाची हो जाएगा कलापी। आगे देखेंगे उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या होगा? तो उपत्यका का विलोम पूछा है। विलोम हो जाएगा आदित्य का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में हो जाता है काव्य लिंग अलंकार। ऑप्शन डी काव्यलिंग अलंकार।
अभी हमने ऊपर देखा था एक प्रश्न, कौन सा था वो, रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी जो है वो रहीम की भी है और नंददास की भी है। ठीक, ये गलत नहीं है, नंददास की भी है और रहीम की भी। यहाँ पे इन्होंने रहीम माना है, दोनों की है, लेकिन प्रसिद्ध किसकी है? प्रसिद्ध नंददास की ही है। ठीक, इसको ध्यान देंगे, रास पंचाध्यायी नंददास की ज्यादा प्रसिद्ध है, और लेकिन मिलती दोनों की है, दोनों की मानी जाती है रास पंचाध्यायी। चलिए आगे देखते हैं। कला परिच्छेद, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो कला परिच्छेद रचना लिखने वाले हैं हमारे आचार्य दंडी, इनकी रचना है कला परिच्छेद। इनकी और भी रचनाएं हैं, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित तथा द्विसंधान काव्य। बताना है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या होगा। तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण रस। भवभूति ने लिखा उत्तर रामचरितम, प्रधान रस हो जाएगा करुण। आगे आते हैं 48 नंबर पर। पूछा है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? तो कवि भूषण की उपाधि इनको दी सोलंकी राजा रुद्र सिंह ने। गंगा लहरी, गंगा लहरी किसकी रचना है? रीतिकालीन कवि हैं, मतीराम, पद्माकर, ठाकुर या फिर बोधा। तो गंगा लहरी जो रचना है वो पद्माकर की है। विरह बारिश, विरह बारिश किसकी रचना है? तो विरह बारिश हो जाएगी बोधा की, इन्होंने लिखा विरह बारिश। घनानंद ने क्या लिखा था? विरह लीला, इन्होंने लिखा था विरह लीला। और बोधा ने लिखा विरह बारिश। बोधा की प्रेमिका कौन थी? सुभान या फिर सुबहान। इनकी विरह बारिश के अतिरिक्त इनकी एक रचना और मिलती है, इश्कनामा। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आलोचना नामक पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। मगध, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मगध पुस्तक लिखने वाले हैं श्रीकांत वर्मा। मगध काव्य है, किसने लिखा? श्रीकांत वर्मा ने लिखा। आगे आते हैं, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं? तो मुक्ति बोध है, वो मुक्ति बोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। ये रचनाओं में, इनकी प्रमुख रचनाओं में ये तार सप्तक के कवि हैं ये। ठीक, तार सप्तक में आते हैं ये, पहले तार सप्तक में ही मुक्तिबोध आते हैं। इनकी रचनाएं हैं कामायनी एक पुनर्विचार है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल है, विपात्र कहानी है, सतह से उठता आदमी, ये भी कहानी है। बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य इनकी रचनाएं बताई गई हैं मुक्तिबोध की। ठीक, तो किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? मुक्तिबोध की। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प रचना है गिरजा कुमार माथुर की, काव्य है ये गिरजा कुमार माथुर का पृथ्वी कल्प। और भी काव्य देख लेंगे, नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, मंजीर और कल्पांतर। अगला प्रश्न है मनमाना, मनमाना में कौन सा समास हो जाएगा? तो मनमाना में अव्ययी भाव समास हो जाएगा मनमाना। कतर ब्योत, कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में हो जाएगा द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है आपको, नहीं बताना है। तो अश्व हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, सैंधव हो जाएगा, लेकिन यातुधान नहीं होगा। यातुधान किसका पर्यायवाची है? राक्षस का, निशाचर का, यातुधान। अगला देखते हैं, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द कौन सा है?
विलोम बताना है पाश्चात्य का, तो पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा पौर्वात्य। आनंद देवताओं का उपवन कहा जाता है। ऑप्शन ए। आगे आते हैं, 59 हो गया। इसके बाद आते हैं हम 60 नंबर के प्रश्न पर। इसमें पूछा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। बनता है कारतूस हिंदी को संविधान की किस, ऑप्शन ए। ऑप्शन दो चीज है, बुरी चीज है। दुर्घटना हो गई लेकिन बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, या मेरा प्राण निकल गए, या फिर मेरी प्राण निकल गई। तो ऑप्शन एक हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गए, ये शुद्ध है। अगला है, यदि बड़ी ई, छोटी ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, व और र में हो जाए तो उसमें कौन सी संधि होती है? जब ई का या हो जाए, उ का वा हो जाए और री का रा हो जाए तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ऑप्शन बी। अगला है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान का विच्छेद करेंगे तो मनः प्लस विज्ञान, विसर्ग संधि बनेगी। मनोविज्ञान विसर्ग संधि में आएगी। आगे, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली पूछे तो वो हो जाएगी ब्रज भाषा। अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, किसका है ये? किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इनके और भी उपन्यास हैं, 4 उपन्यास लिखे थे इन्होंने। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? तो वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री की रचना है। ऑप्शन सी। चित्रलेखा किसकी उपन्यासिक कृति है? किसका उपन्यास है चित्रलेखा? तो आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का। आगे, शारदीया के नाटककार कौन है? शारदीया नाटक किसने लिखा? तो शारदीया नाटक लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी। आगे आते हैं 72 नंबर पे, अंधा कुआं लाल। अगला, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण लिखने वाले हैं आचार्य जसवंत सिंह। इन्होंने लिखा भाषा भूषण, अलंकार ग्रंथ है ये। आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने दिया? वीर काल नाम किसने दिया आदिकाल को? तो वीर काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने आदिकाल को वीर काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा था। रामकुमार शर्मा नहीं, रामकुमार वर्मा, ठीक। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल कहा था। और रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल नाम दिया था। अगला है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध रचना है गोरखनाथ की। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ, इनकी रचना है आत्मबोध। आगे आते हैं 76 नंबर के प्रश्न पर।
हालाते कन्हैया ये किसकी रचना है? तो हालाते कन्हैया लिखने वाले हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी के कवि थे। इनकी 3 गद्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी? खालिक बारी, हालाते कन्हैया और नजरानी हिंदी। ये तीनों गद्य की रचनाएं कही जाती हैं। लहरों के राजहंस नाटक किसने लिखा? तो लहरों के राजहंस लिखने वाले हैं मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन लिखा इन्होंने, और लहरों के राजहंस लिखा, और आधे अधूरे 3 नाटक इनके प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? कौन सा कवि है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो दिनकर को तो मिला है 72 में उर्वशी पर, और पंत को मिला है 68 में चिदम्बरा पर, अज्ञे को मिला है 78 में कितनी नाव में कितनी बार पर, लेकिन सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ नहीं मिला है। इनको साहित्य अकादमी मिला है मुझे चांद चाहिए पर। ठीक, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा। अगला है रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा आलोचना लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे है कि कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो कैदी की पत्नी लिखने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद 81 नंबर का प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? तो हिंदी शब्द सागर संपादन किसने किया? आचार्य श्याम सुंदर दास ने। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी है, इसके लेखक कौन है? तो रुपया तुम्हें खा गया एकांकी लिखने वाले हैं भगवती चरण वर्मा। आगे प्रश्न बना है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य करुणालय है, जयशंकर प्रसाद का करुणालय। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो चिदम्बरा पंत की रचना है, जिस पर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद, अणिमा, पल्लव, रश्मिबंध, अभिषेकता, लोकायतन। 85 नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो रविंद्र कविता कानन ये लिखने वाले हैं निराला। निराला का काव्य है रविंद्र कविता कानन। इनकी रचनाएं गीतिका, जूही की कली इनकी पहली रचना 1916 में, अणिमा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अनामिका पहला काव्य संग्रह है इनका, उकुरमुत्ता प्रगतिवादी रचना, तथा राम की शक्ति पूजा, ये निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 2003 का पेपर कंप्लीट होता है। इसको हमने विस्तार से समझ लिया, सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। पेपर आप लोगों ने हमारे साथ सॉल्व किया होगा और अपना मूल्यांकन जरूर किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। ठीक, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना कोई बात नहीं, आपको सारी क्लासें हमारी समय पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।